अग्निपथ योजना को लेकर गहराई सियासी लड़ाई, आखिर कौन फैला रहा भ्रम? राहुल गांधी और अमित शाह के बीच वार पलटवार। सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। हालांकि राजनीतिक वार पलटवार का दौर अभी भी जबरदस्त तरीके से जारी है। इन सब के बीच चुनावी मुद्दों में अब अग्निपथ योजना की गूंज भी जबरदस्त तरीके से सुनाई दे रही है। विपक्ष बार बार दावा कर रहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अग्निपथ योजना को खत्म किया जाएगा। राहुल गांधी ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि इसे हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का दावा है कि विपक्ष अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अग्निपथ योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 में लाई थी, जिसके तहत युवा सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए करने का प्रावधान है। 4 वर्षीय अनुबंध पूरा होने पर 75% युवा सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी तथा शेष 25% को ही आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं चुनाव आयोग ने सेना से जुड़े मुद्दों पर चुनावी दंगल में उठाने के लिए राजनीतिक दलों पर कहीं न कहीं एक फटकार भी लगाई है। राहुल गांधी का दावा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर विपक्षी इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो सेना में अल्पकालिक भर्ती की अग्निपथ योजना को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निपथ योजना को रद्द कर दिया जाएगा। राहुल बार बार कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय ने अग्निवीर योजना देश पर थोप दी है। वह चाहते हैं कि जवानों की पेंशन और कैंटीन सुविधाओं में लगने वाला पैसा रक्षा अनुबंधों के रूप में अडानी के पास चला जाए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हमें इस अग्निवीर योजना को बंद करना चाहिए और सभी को पहले की तरह देश की सेवा करने का मौका देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को युवा कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 4 साल तक नौकरी के लिए कोई सुविधा नहीं, शहादत के बाद भी कोई सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। भाजपा का पक्ष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अग्निवीर सैन्य भर्ती योजना पर झूठा प्रचार कर रहे हैं। शाह ने कहा कि 25% अग्निवीरों को सेना में अस्थायी नियुक्ति मिलेगी, जबकि शेष 75% को राज्य सरकार और अर्धसैनिक बलों में आरक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि इसलिए कोई विरला अग्निवीर होगा जिसे नियोजित नहीं किया जाएगा। शाह ने कहा कि गांधी अग्निवीर पर गलत प्रचार कर रहे हैं और झूठ बोलकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा, राहुल ने झूठ को चुनावी मुद्दा बनाने की परंपरा बना दी है और अग्निवीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा, अग्निवीरों को आयु परीक्षा जैसी कई चीजों में छूट दी गई है और वे शारीरिक परीक्षण में भी शामिल नहीं होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि कांग्रेस ऐसे वादे कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी सरकार सत्ता में नहीं आएगी। वे युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो सशस्त्र बलों के लिए किया जाना चाहिए था। हम 18 साल की उम्र में युवाओं का चयन करते हैं और उन्हें एक अच्छा सैनिक बनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। 4 साल की सेवा के बाद जब वे बाहर निकलेंगे तो वे अच्छी तरह से कुशल रहेंगे। देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल योजनाएं हैं कि 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा। अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उसमें भी 10% रिजर्वेशन किया है। उनको रिजर्व सीटों के उपरांत सिलेक्शन में भी कई सारी रियायतें दी हैं, जैसे उम्र की रियायत दी है कि इनकी एज ग्रुप में रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद एग्जामिनेशन में कुछ एडवांटेजेस दिए हैं, फिजिकल भी नहीं करनी है। अब ये सारी रियायतों के बाद शायद ही कोई अग्निवीर ऐसा बचेगा जो स्टेट की पुलिस फोर्स या सेंट्रल
मिलिट्री फोर्स में न आया हूं। अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो अलग ही बात है। पर इसके अलावे भी ढेर सारे सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज और कंपनियों ने भी अग्निवीर के लिए प्रायोरिटी तय की है। अब एक युवा 4 साल सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन हो जाएगा, 4 साल उसको भारी तनख्वाह भी मिलेगी और 4 साल के बाद पेंशन नुमा ग्रेजुएटी वाली पूरे जीवन की नौकरी भी मिलेगी। इसमें किसका नुकसान होने वाला है भाई? राहुल गांधी जी अपने पार्टी के फायदे के लिए सरासर झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर इस तरह की झूठी बातें फैलाते हैं, आप लोग ये मेरी बात को युवाओं के लिए, पूर्व सेना के हमारे जवानों के परिवारों के बीच में ये बात को जरूर पहुंचाइए। नौकरी सभी को मिलनी है, या तो सेना की मिलनी है, या तो पुलिस की मिलनी है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिलनी है। सबको पेंशन मिलना है, सबको ग्रेजुएटी मिलनी है और सारे सरकारी फायदे भी मिलने हैं। तो राहुल जी का जो झूठ बोलने की आदत है, बार बार झूठ को बोलते जाना, अग्निवीर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है।